Hey, hello everyone. Welcome to the New Tech by Ayush. My name is Ayush and I am solving DSA seat. बेसिकली इस टाइप की DSA सीट को हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सीट है एंड मोस्टली आप में से बहुत लोगों ने उस सीट को करा भी होगा बट मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो पाइथन DSA सीट को कर रहा हूँ. आई एम ऑल्सो अ लर्नर. मुझसे भी कोई गलती हो सकती है. इफ़ आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके. तो चलो मूव करते हैं और हम सॉल्व करेंगे डीएसए के क्वेश्चंस को इन पाइथन लैंग्वेज. ओके. क्योंकि हमारा जो है सी प्लस प्लस में बहुत सारी वीडियोस है और ऑलरेडी बहुत लोगों ने बना रखे हैं बट व्हेन द केस कम्स पाइथन वहाँ पे हमें बहुत ही लैक ऑफ कंटेंट मिलता है. और मुझे भी डिफ़िकल्टी हुई थी भाई क्योंकि एज अ पाइथन डेवलपर मुझे थोड़ा मतलब उतना कंटेंट नहीं मिला पाइथन का. जहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा ही कंटेंट है और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नहीं बता रखा है पाइथन का. नोट्स वगैरह है बट हाँ एक चीज़ है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी लैंग्वेज में शिफ्ट हो सकते हैं एंड आप उसमें कर सकते हैं डीएसए. तो अभी हम इस ड्राइवर की सीट में चलते हैं और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं है लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट के अंदर हम पढ़ेंगे वन डी लिंक लिस्ट. सबसे पहले मूव करते हैं इंट्रोडक्शन टू सिंपली लिंक लिस्ट. जहाँ तक का जो चीज़ मैंने पढ़ रखी है वही मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. इंट्रोडक्शन टू सिंगली लिंक लिस्ट ऐसा लिख देता हूँ जो कि सिंगली लिंक लिस्ट है. तो बेसिकली क्या होता था कि जब मैं बात करूँ आपका एरे की कॉन्सेप्ट का. एरे में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है. ठीक है. तो हमारा क्या होगा कि सपोज करो कि हमारा एक मेमोरी लोकेशन बना देते हैं यहाँ पे. ठीक है. मेमोरी के अंदर कुछ इस टाइप से डेटा होगा 1 2 3 4 5 6. ठीक है. सपोज करो कि इसका जो हमारा है एड्रेस है वो 101 है. तो हमारे नेक्स्ट वाली का एड्रेस 102, नेक्स्ट वाली का 103, नेक्स्ट वाली का 104, 105, 106 यानी कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होगा. तो वहाँ पे उसे कहते हैं हम एरे. बट जहाँ पे आती है लिंक लिस्ट एल से रिप्रेजेंट करता है. मैं तो बेसिकली एल से ही करता हूँ लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंटेशन. तो वहाँ पे क्या आता है कि नो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन यानी कि सपोज करो कि एक नोड है. ठीक है. हम यहाँ पे बेसिकली नोड पे वर्क करते हैं. एलिमेंट है सॉरी जैसे 1 है तो इसका जो नेक्स्ट होगा. ठीक है. लिंक लिस्ट क्या कंटेन करता है एक डेटा कंटेन करता है और उसका नेक्स्ट कंटेन करता है. ठीक है. नेक्स्ट में क्या होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड अगले नोड का एड्रेस होता है. कैसे मैं बताता हूँ आपको. सपोज करो कि मैं नोड बना लेता हूँ यहाँ पे बहुत सारी 1. ठीक है. फिर मैं एक दूसरा नोड बना लेता हूँ 2, तीसरा नोड बना लेता हूँ 3, चौथा नोड बना लेता हूँ 4. ठीक है. तो यहाँ पे सपोज करो कि इसका एड्रेस क्या है 100 है. इसका एड्रेस क्या है 200 है. इसका एड्रेस हम 300. इसका मान लो कि 600 ऐसे मान ले क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस मेमोरी एड्रेस नहीं होता है इसमें. तो अब क्या रहेगा कि जो हमारा 1 का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट आउट करेगा इसको यानी कि नेक्स्ट वाली. तो 200 जो 200 का नेक्स्ट है वो पॉइंट आउट करेगा नेक्स्ट नोड को यानी कि 300. 300 का नेक्स्ट 600 और 600 करेगा 4 को और ये पॉइंट आउट करेगा नल क्योंकि सब है नहीं. सपोज करो आपका घर का नंबर 1 है और आप अपने पड़ोसी के घर जा सकते हो. कौन से एड्रेस में जब आप 200 एड्रेस करोगे तो आप अपने पड़ोसी की. दूसरा वाला तीसरे के पास जा सकता है कौन से एड्रेस में 300 एड्रेस में. तीसरा वाला 600 में जा सकता है उसके कौन से एड्रेस में 600 वाले एड्रेस में. ठीक है. और 600 वाले के बगल में कोई मकान ही नहीं है तो यार हो जाएगा नहीं. ओके. इसका बेसिकली यूज कहाँ देखते हैं जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ. मैं जाता हूँ अपनी क्रोम में. तो क्रोम में आपने यहाँ पे देखा होगा कि सपोज करो ये बटन. ठीक है. प्रीवियस एंटर नेक्स्ट बटन.
तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो लिंक लिस्ट का यूज होता है, यानी कि एक वेब पेज से आप दूसरे वेब पेज में कैसे मूव करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो लिंक लिस्ट का यूज होता है। आओ इसको इन डेप्थ में देखते हैं। तो जहाँ पे हम अगर लिंक लिस्ट की बात करें, एलएल की बात करें लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे ना बहुत सारे टाइप की लिंक लिस्ट होती है। मतलब मेनली तो तीन टाइप की होती है, ठीक है, बहुत सारी नहीं कह सकते हम, तीन टाइप की। सिंगली सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा कि आपके पास नोड होगा वन, और उसका जो नेक्स्ट है, जैसे चलो पहले नोड बना लेते हैं, तो 3 4, और 4 का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट आउट करेगा नल। तो 1 का जो नेक्स्ट है वो, अरे एड्रेस भी दे डालते हैं, रुको रुको रुको, अभी कॉन्सेप्ट है, अच्छा अच्छे से पढ़ाऊंगा। 4, जो 1 का जो नेक्स्ट है उसके अंदर कौन सा रहेगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, यानी कि 200। तो 200 इससे कनेक्ट रहेगा, 200 के नेक्स्ट में 300 होगा जो कि इससे कनेक्ट करेगा, 3 के नेक्स्ट में 400 जो कि इससे कनेक्ट होगा। तो ये कहलाती है हमारी सिंपली नोड, जिसमें क्या होता है, सिंपली एक डेटा होता है और उसका नेक्स्ट होता है, ठीक है, इसे हम कह देते हैं सिंपली लिंक लिस्ट। दूसरा होता है हमारा डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक्ड लिस्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना, डबली यानी कि दो, दो, ठीक है, दो मतलब कौन कौन से दो, आओ समझते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक नोड होगा, सपोज करो 1, और उसका क्या होगा, एक प्रीवियस होगा और उसका नेक्स्ट होगा, ठीक है, समझे, यानी कि एक उसका नेक्स्ट एड्रेस होगा, एक उसका प्रीवियस। आओ देखते हैं कैसे। तो 1 का जो प्रीवियस होगा वो नल, अभी तो कुछ नहीं है आगे एड्रेस उसका, ठीक है, और ये 2 ले लेते हैं, पहले नोड बना लेते हैं, ठीक है, 3 4 और ये नल। तो अब क्या होगा, पहले चलो एड्रेस भी दे देते हैं, 100 200 300 एंड 400। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस नोड का जो नेक्स्ट है वो कंटेन क्या करेगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, यानी कि 200, और इस 200 का प्रीवियस क्या करेगा, पिछले वाले का एड्रेस, यानी कि 100। तो अब क्या होगा, इससे ये लिंक हो गया, ठीक है, इससे ये लिंक हो गया, इससे ये लिंक हो गया, और 200 वाले के नेक्स्ट में 300, और 300 के प्रीवियस में हमारा 200, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। 300 के नेक्स्ट में, मतलब ये वाले नोड के नेक्स्ट में हमारा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, और इसके प्रीवियस में एड्रेस ऑफ द प्रीवियस वन, पहले वाले का 300, और ये पॉइंट ऑन है। तो इस टाइप का जो हमारी लिस्ट कहलाती है वो हमारी कहलाती है डबल लिंक लिस्ट। वह ये क्या कंटेन करता है, एक डेटा कंटेन करता है, उसका नेक्स्ट वो करता है एंड प्रीवियस, ठीक है, पॉइंटर होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर एंड प्रीवियस पॉइंटर, ओके। अब ये हमने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ लिया, डबली लिंक लिस्ट पढ़ लिया, और थोड़ा मूव करते हैं, विच इज थर्ड वन इज सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली सर्कुलर लिंक्ड, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा कि सपोज करो, हम मैं अभी इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिंगली सर्कुलर का मतलब बता दूंगा, 2 3, जैसे कि आपको पता है कि उसका एड्रेस होगा, ठीक है, सिंगली नोड बना दिया, बट अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम नल को पॉइंट करने की बजाय अब हम किसको पॉइंट करेंगे, पहले वाली नोड का एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। तो अब क्या हो गया, पूरा एक सर्कुलर पाथ बन गया, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर 1, ठीक है। और अब अगला कौन सा होगा, सिंगली, नहीं नहीं सॉरी, डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट,
सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा कि डब्ली, ठीक है, दो होगा, ठीक है, एक इसका प्रीवियस पॉइंटर, एक नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है, ये इसको पॉइंट आउट करेंगे, ये इसको थ्री, इसको एंड फोर का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस वाला है वो पॉइंट आउट करेगा फर्स्ट वाले को, यानी कि सर्कुलर पाथ बन जाएगा। तो ये इतने टाइप की हमारी लिंक लिस्ट होती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में भी आएगी। यानी कि अब क्या होगा, ये हमने पढ़ लिया। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि सिर्फ अभी हम मैं क्या पढ़ता हूँ, हमने पढ़ा था सिंगली लिंक लिस्ट। आओ समझते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है। आई विल चेंज द कलर, स्टार्ट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 4। आओ पहले समझते हैं कि सिर्फ एक नोड को कैसे बनाते हैं, ठीक है। नोड को कहने का मतलब खाली वन को, ठीक है। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा होगा ना, देखो वन, इसका जो नेक्स्ट है वो नन को पॉइंट आउट करेगा और इसका एड्रेस होगा 100। और सिर्फ पहले समझते हैं कि एक नोड को कैसे बनाते हैं। तो व्हाट आई हैव डन, क्लास नोड, तो हम क्या कर लेते हैं, एक नोड क्लास क्रिएट कर लेते हैं। एंड ऑल्सो आई डिफाइन द कंस्ट्रक्टर विच इज डिफाइन इन इट सेल्फ एंड डेटा। अब हमें क्या करना है कि सेल्फ के डेटा के अंदर हम डेटा डाल देंगे और सेल्फ के नेक्स्ट के अंदर हम क्या डाल देते हैं, नन डाल देते हैं मेन। तो अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। और हम क्या बना देते हैं, एक ऑब्जेक्ट वन बना देते हैं जो कि क्या कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, नोड को कॉल करेगा। एंड इसके अंदर हम डेटा हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे विच इज क्या है 1। और हम प्रिंट करके देखेंगे ऑब्जेक्ट वन का डेटा और प्रिंट ऑब्जेक्ट वन का नेक्स्ट, ओके। चलो इसको एक बार VS कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो लेट्स मेक अ क्लास विच इज नोड। अब क्या करेंगे, दिस इनिट सेल्फ कॉमा, हम डेटा एज अ पैरामीटर भेजें। तो सेल्फ के डेटा वाले पार्ट में हमारा डेटा चले जाएगा, सेल्फ डॉट नेक्स्ट में हमारा नन, यानी कुछ नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हेड नाम से विच इज नोड। एंड जिसका हम डेटा डाल देते हैं 1 और प्रिंट करा देते हैं हेड डॉट डेटा एंड प्रिंट करा देते हैं हेड डॉट नेट। लेट्स सी क्या आउटपुट होता है, ठीक है, रन इट। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 एंड नन। अब तो हमने अभी क्या करा, एक नोड बनाया और उसको हमने प्रिंट करा। आओ अब अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत सारी नोड को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं इन अ सिंगल लिंक। सो सपोज करो कि आपके पास नोड है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पास आपकी नोड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक इन सारी नोड को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो आई मूव टू हियर, सो हेड वन नोड 2, इसके अंदर डाल देते हैं हेड 2 इक्वल्स टू नोड 2 3 नोड 3 हेड 3 इक्वल्स टू नोड 4, ठीक है, ये रहा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी। तो अब क्या हो गया, हमने ये सारी नोड बना ली, अभी मैंने 4 तक का ही बनाई, ठीक है। तो 4 तक का लेते हैं, थोड़ा पांचवें वाले को थोड़ा अभी मिटा देते हैं, ठीक है। इतने में ही आप समझ जाओगे। तो अब क्या होगा कि अब हमें खाली कनेक्शन देना है। कनेक्शन मतलब कि हमने हेड, ये बन चुका है
हेड 1 ये बन चुका है। रुको मैं स्प्लिट कर देता हूँ स्क्रीन, इसको थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, हेड 1 ये बन चुका है, हेड 1 ये बन चुका है, और हेड 2 ये बन चुका है, हेड 3 ये बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी खाली कनेक्शन जोड़ना। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा होगा मेमोरी में 1 इसका पार्ट हो गया 100। ठीक है, अब हमें ऐसे खाली कनेक्शन देना है 2 200 3 300, इसका कुछ एड्रेस होगा 4, और ये पॉइंट आउट करेगा नल। ठीक है, एन एन लिख दिया, समझ जाओ। तो हमें क्या करना है कि हम देखते हैं कि हेड के नेक्स्ट में हमें क्या डालना है, इसका एड्रेस होगा ना हेड 1 का एड्रेस। ठीक है, तो हम क्या लेंगे हेड 1। ठीक है, हेड 1 की नेक्स्ट में हमें क्या डालना है हेड 2, हेड 2, हेड 2 के नेक्स्ट में क्या डालना है, हमें हेड 3 डाल देना है, हेड 3, और हेड 3 के नेक्स्ट में हमें क्या डाल देता है नन, एन ओ एन। लेट्स डू दिस। अब हम क्या करें, खाली कनेक्शन दें। ठीक है, हेड के नेक्स्ट में हम क्या डाल दें हेड 1। ठीक है, हेड 1 के नेक्स्ट में हेड 2, हेड 2 के नेक्स्ट में हेड 3, हेड 3 के हेड 3 के नेक्स्ट में हमें क्या डाल देता हूँ नन डाल देता। ठीक है, यानी कि हमारा कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब इसे प्रिंट करा देता है, और प्रिंट कैसे कराते हैं नोट को देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इतना कनेक्शन हो चुका है, अब थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं। तो अब हमारा क्या हो चुका है, ये हो चुका है 2 से, 2 में 3 से, 3 4 से, और ये 4 नल। एक चीज यहाँ पे होती है हेड विच इज ऑल्सो पॉइंट टू दी फर्स्ट नोड। ठीक है, हेड के अंदर क्या होता है, हमारे पहले नोड का एड्रेस, सपोज इसका एड्रेस करो 100, ठीक है 100 100। अब मैं क्या करूँगा, हेड तो मैं आगे घुमा नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या ले लूँगा, एक अनदर पॉइंटर ले लूँगा विच इज टेम्प, टेम्प ले लूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि टेम्प का डेटा प्रिंट करा दे, टेम्प डॉट डेटा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट टेम्प डॉट डेटा, और इसका पहला क्या हो जाएगा, पहला 1 प्रिंट हो जाएगा। मैं क्या कहूँगा फिर, टेम्प को ऐसा करो कि आप आगे बढ़ा दो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब क्या रह जाएगा, टेम्प जो है हमारा इधर से हटके वो पॉइंट आउट करने लग जाएगा इधर। यार गलत हो गया, रुको रुको, अब मैं इसको मिटा ही देता हूँ, तब पार्ट को मिटा दो। ठीक है, अब हमारा जो टेम्प है आ जाएगा, टेम्प को मूव करके पॉइंट आउट करने लग जाएगा इधर टेम्प। अब हम क्या करेंगे कि प्रिंट कर दो टेम्प का डेटा, टेम्प का डेटा विच इज क्या हमारा 2 है, 2 प्रिंट हो जाएगा। और टेम्प को क्या कर दो, आगे मूव कर दो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब टेम्प क्या करेगा, अब ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा टेम्प। फिर से हम कहेंगे भैया प्रिंट टेम्प डॉट डेटा, यानी कि 3 प्रिंट कर दो। अब टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब आगे बढ़ाओ प्रिंट, फिर से भैया अब यहाँ पे इसका वही नहीं काम, नहीं आगे बढ़ा दो टेम्प। तो हम क्या करेंगे, टेम्प डॉट डेटा विच इज 4, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट। यानी कि अगर मैं सिंपल सा कहूँ कि हमें तब तक का चलना है वाइल, तब तक का जब तक का टेम्प इज नॉट न, यस
So this is a while condition. So temp which is pointing to the head, अब मैं क्या करूँगा while temp is not none, तो हमें क्या करना है प्रिंट कर देंगे temp का डेटा और temp को आगे बढ़ाते हैं temp डॉट नेक्स्ट रन करवाते हैं। लेट्स सी द आउटपुट और हमारा आउटपुट क्या आ गया 1 2 3 4, यानी कि हमारे लिंक का कनेक्शन भी हो चुका है और हमारी सारी लिंक आपस में जुड़ चुकी है और हमने डेटा प्रिंट करके देख लिया। तो ये कुछ है सिंपली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन। ओके, आशा करता हूँ कि हमारा जो पहला स्टेप का जो ये वाला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू सिंपली लिंक लिस्ट, हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, मेरे को पूरा अच्छे से समझ में आ गया। आशा करता हूँ कि आपको भी अंडरस्टैंड हो चुका होगा ये टॉपिक। और मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थोड़ी लेंथी वीडियो बन गई, सॉरी फॉर दैट यार।